मैं वापस आ गई हूँ, ठीक है ना, आपकी आशी मैम। नाउ बैक टू योर क्लास। यस, रीचा मैम ने लिया था, बिल्कुल सही कह रही है भूमि। ठीक है, तो अगर कोई डाउट वहां से है तो वो भी हम ले लेंगे आज की क्लास में, और उसके आगे भी हम पढ़ेंगे। और जो संडे को टेस्ट आपका हुआ था, पहले हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, राहुल जी को मेरा और रीचा मैम का शक्ल सेम टू सेम लग रहा है, लगता है, ठीक है। यस, क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल त्रिशा, क्वेश्चन पेपर ही मैंने खोला हुआ है आप लोगों के लिए, और अभी मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, and you all will be able to see it now. So here your question paper is bio. एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं। ऑडियो वीडियो एवरीथिंग फाइन, स्क्रीन विजिबल, थम्स अप कर दो मुझे, सब कुछ बढ़िया है, सही है तो एक बार थम्स अप कर दो। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं छुट्टी पे चली गई थी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं करा किसी बच्चे ने, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि आपके अपडेट्स मेरे पास नहीं है, ठीक है। खासकर वो बच्चे जिनसे मुझे उम्मीदें हैं, जिनसे मेरा एक्सपेक्टेशंस है, समझ गए होंगे कुछ बच्चे तो। हाँ जी, यस यस, एवरीवन इज अ गुड टीचर, लेकिन आप लोगों का क्लास मुझे मिला हुआ है, ठीक है। रिचा मैम, शी वाज टेकिंग दिस क्लास व्हेन आई वाज ऑन लीव। चलो अभी डिस्कस करते हैं टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करके आए हो, इसका बताओ, क्या करके आए हो 41 का बच्चों? बी। बी करके आए हैं। कौन है ये बच्चे जो बी करके आए हैं? नाम भी बता दे अपना। बी इज नॉट द राइट आंसर, बी इज नॉट द राइट आंसर। बी कैसे कर दिया आप लोगों ने? त्रिशा, त्रिशा इज सेइंग सी एंड दिस गर्ल प्रीति इज सेइंग सी। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। लड़कियां तुसी छा गए हो, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, जिन बच्चों ने बी बोला था, एक बार देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है, वर्ड को पढ़ो ये ध्यान से। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है सेल प्लेट। सेल प्लेट बनना शुरू हो गया एंड न्यूक्लियाई फॉर्मिंग ऑन द ईदर साइड ऑफ द सेल प्लेट। मतलब सेल की कुछ इस तरह की स्थिति है कि सेल में सेल प्लेट बन गई है और एक इधर न्यूक्लियस है, एक इधर न्यूक्लियस है। ये स्थिति तो साइटोकाइनेसिस की लग रही है हमें, लग रही है कि नहीं लग रही है? साइटोकाइनेसिस की, बिल्कुल हमेशा की तरह। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लड़का लड़की सब बराबर है, जो पढ़ेगा वो आगे निकलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते हम क्लास में भाई, ठीक है। जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे निकलेगा, और पढ़ना तो बहुत जरूरी है सभी के लिए, बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ाई से काम होगा, पढ़ने से काम होगा, ठीक है। आपकी मेहनत वो रंग लाएगी, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हो या लड़की, ठीक है। ये देखो, ये सिचुएशन किसकी है बेटा? साइटोकाइनेसिस की है ये सिचुएशन। अब मुझे एक बात बताओ, सेल डिवीजन में मैंने आपको पढ़ाया था, एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? कौन बच्चा वर्ड लिखेगा? किस तरीके से साइटोकाइनेसिस हो रही है एनिमल सेल में? ये क्या बनाया मैंने? वेरी नाइस, भूमि ने लिख दिया है, ये है फ्यूरो। दिस इज सेल फ्यूरो बनता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तालियों से भूमि के जवाब का स्वागत किया जाए। ऐसे याद होना चाहिए आपको। बाकी के बच्चों देख लो, भूमि से सीख लो, भूमि एक कदम आगे चली गई है, बिल्कुल सही त्रिशा, फ्यूरो, ठीक है। एनिमल सेल में बेटा साइटोकाइनेसिस के दौरान, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से याद कर लो, सुन लो। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल फ्यूरो बनता है, जबकि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस के दौरान बेटा क्या बनती है? दिस इज सेल प्लेट। सेल प्लेट बनती है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको सेल प्लेट के अलावा? कौन बताएगा? गुड इवनिंग सबरीन बानो, लॉन्ग टाइम टू सी यू। यस मैम। बताइए, प्लांट सेल में, सबरीन बताएंगी, प्लांट सेल में जो सेल प्लेट बन रही है उसको और क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस के दौरान जो सेल प्लेट बनती है, सेल साइकिल में जब साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो बीच में सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट को एक और नाम से जानते हैं अपन, कौन बताने वाला है?
लैमेला नहीं छाया बेटा, लैमेला नहीं, लैमेला तो दो सेल के बीच में होता है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इसे बोलते हैं मिडल लैमेला, ये मिडल लैमेला होता है। मैं बात कर रही हूं एक ही सेल की, मैं बात कर रही हूँ एक ही सेल की, एक ही सेल में ये जो डिवीजन हुआ, एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस इधर, मैं इसकी बात कर रही हूँ। इसे सेल प्लेट बोलते हैं और एक और नाम होता है इसका फ्रेगमोप्लास्ट, याद आया? फ्रेगमोप्लास्ट बताया था आपको। दिनेश जी मैसेज कर रहे हैं, क्या बात है, ज्वाइन नहीं हो रहा क्या बच्चों? ठीक है, 41 का सी। और कोई सवाल? रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है त्रिशा जी? बेटा इसे फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं, PHRAGMOPLAST। ओके, लैग हो गया था, ठीक है। और बताइए, कोई सवाल, डाउट लेके आइए। पेपर किस किसने, बच्चे कौन सा ऐसा बंदा महान है जिसने पेपर ही नहीं दिया? बेटा आप लोगों को पता है ना, एग्जाम देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 42 नहीं नहीं, सारे 42 का डी सही है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ डाउट वाले सवाल पूछ लो पहले, जिसमें तुम्हें डाउट है वो पूछ लो। ये देखो पेपर तुम्हारे सामने, आंखों के सामने मैंने पेपर कर दिया, कौन से में डाउट है? 45, 46, 47, 47 आता है? 47 में क्या करा? एक बच्चे की क्लास नहीं ज्वाइन हो रही भाई। 46 का बताओ, इतने आप लोग क्या करके आए हो? सी 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 46 का, सॉरी नहीं नहीं, इसका सॉरी, 47 का बताओ बेटा, 47 का, 47 का बताओ। 47 का ही सी बता रहे हो तो गलत बता रहे हो। मेटाफेज क्रोमोसोम अटैच टू स्पिंडल फाइबर बाय देयर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैंने सोचा सेकेंडरी सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन। बच्चे को लिंक शेयर कर देते हैं एक बार, बच्चा ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? माइक्रोफोन ऑन करके बताओ, मैं देखती हूँ किसको आइडिया है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बताओ क्या होता है? किसी को नहीं आइडिया? ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए, हमारी क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार बच्चे हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है किसी को आइडिया नहीं है? अच्छा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पता है? अच्छा सेंट्रोमियर पता है? चैप्टर पढ़ा नहीं? नहीं तो बता देता। अच्छा तू चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा भाई? बेटा जी चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा? एक बात मुझे बताइए, ये आपका क्रोमोसोम होता है ये तो पता है ना? बाकी के बच्चों, राहुल जी ने तो एक एक्सक्यूज दे दिया, उन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा। ये तो पता है ना, इतना तो पता है ना कि इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, तो ये आपके लिए एक न्यू इंफॉर्मेशन होगी शायद। अगर ये आपके लिए एक न्यू इंफॉर्मेशन है तो आप इसे अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लो, आज से एक रूल बना लो, एक रूल बना लो बेटा। पता है क्या होगा, अभी 11th और 12th आपका एक साथ जब हो जाएगा कंबाइन, और जब नीट के एग्जाम आएगा ना, तब आपको पता लगेगा कि कितना टफ होता है पेपर से पहले सिलेबस को कवर करना। और ये बात आपको फील अभी हो जाएगी फैब में, जब आप स्कूल के पेपर की तैयारी करोगे, कि एक साथ सब कुछ पढ़ना कितना कठिन होता है। और ऐसे में अगर आपके पास बंडल ऑफ नोट्स लगे हैं, कि अवंती के नोट्स हैं, फिर ये मेरे ट्यूशन के नोट्स हैं, फिर ये मेरी एलिमेंट्री की किताब, ये प्रदीप की किताब, ऐसे किताबें किताबें आपको दिखेंगी, तो आपका सर जो है ना चक्कर खा के आप बेहोश हो जाओगे। तो इसका बचने का तरीका ये है कि आप चीजों को कंसाइज करना शुरू कर दो अभी से। जैसे मान लो टेस्ट देने का एक ये फायदा होता है, टेस्ट आपने दिया, आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली, एक तो ये पता लगा कि आपका लेवल कितना था, इसलिए मैं बोलती हूँ टेस्ट दो। बहुत बढ़िया ख्याति, ख्याति बहुत अच्छा, ख्याति के लिए तालियां सब जोरदार बजा दें। और ख्याति ने जो लिखा है सब पढ़े, ख्याति ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का।
और मेरी बात ध्यान से सुनो आप सबके सब, क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को अब से अपने नोट्स कंसाइज करने शुरू कर देने हैं, वरना लास्ट में ऐसे 4-5 बंडल मिलेंगे। ध्यान से सुन लो बच्चों, मैं बता रही हूं, ना एग्जाम की तैयारी होगी, ना रिवीजन हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। आपने अब से एक रूल बना लेना है कि टेस्ट देना है, और टेस्ट में देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की थी जो नहीं थी। जैसे इधर एक क्वेश्चन आया है इस पेपर में, देखो ये रहा, कॉल्चिसिन पे क्वेश्चन आया है। अब कॉल्चिसिन पे क्वेश्चन, बस तालियां रोक दो भाई, बहुत शोर हो गया, एकदम शोर शराबा मच गया क्लास में, तालियां रोक दो, एक दो बच्चे बचा दिया को, ठीक है, बात सुन लो मैडम की, चलो मैडम कुछ बोल रही है तुमको, मैं बोल रही हूँ बेटा, कॉल्चिसिन पे नीट में क्वेश्चन आया है कई बार, और एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा इसका डिटेल में कोई जिक्र। तो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो फेमस है, जिन पे क्वेश्चन आता है, लेकिन एनसीईआरटी में या तो वो छुपी हुई जगह है, हिडन है, आपको दिखेगी नहीं, हिडन में है, इनविजिबल इंक से लिख दिया एनसीईआरटी में, या फिर वो है ही नहीं, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, बिल्कुल सही त्रिशा, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलता है तो आप उसको क्या करें, अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लें। जैसे कि ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, बेटा क्रोमोसोम के ऊपर एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सभी क्रोमोसोम पे नहीं होता, कुछ क्रोमोसोम पे होता है। ऐसे क्रोमोसोम को बेटा जिन पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो सेंट्रोमियर है वो तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, कॉन्स्ट्रिक्शन माने कि ये जो डॉट बन रहा है जहां पे दो क्रोमोसोम अटैच हो रहे हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो सभी में है, पर ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, ये कुछ कुछ क्रोमोसोम्स में है। ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ऐसे क्रोमोसोम को सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। नहीं बेटा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सैटेलाइट नहीं बोलते, कॉन्स्ट्रिक्शन ये है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, सैटेलाइट क्रोमोसोम ये है। अभी क्लियर हुआ डाउट बेटा? कौन सी बच्ची थी जिसने अभी ये लिखा कि मैडम इसे सैटेलाइट ख्याति ने लिखा, उसी को सैटेलाइट कहते हैं क्या? नहीं, सैटेलाइट कहते हैं क्रोमोसोम को, सैटेलाइट क्या कहते हैं बेटा? क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियर हो गया। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन वाला बताओ, इसका क्या करके आए हो, 49 का बताओ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अपनी एनसीईआरटी में छोटा छोटा स्टिकी नोट बना के ऐड कर लो, कहीं कॉर्नर्स पे लिख लो। 49 का जवाब दो मुझे अब। कॉल्चिसिन एक इनहिबिटरी केमिकल है, किसको इनहिबिट कर देता है? आपकी ग्रोथ को, बताओ किसको कर देता है इनहिबिट? सी बच्चे कह रहे हैं, देख लेते हैं सी क्या है, एक बार रुको मेरे को देखने दो। सी है प्रिवेंट द, बिल्कुल सही भूमि सर्वेश छाया बाई, चार चांद लगा दिए बच्चों ने क्लास में आज। पेपर तुम बढ़िया करके आए हो, नंबर तुम्हारे अच्छे आने चाहिए, मैं देखूंगी तुम बच्चों के नंबर। शिल्पा जी, शिल्पा जी आप पहले पढ़ते थे क्या क्लास में? मेरे को ऐसा लग रहा है नया नया सा नाम लग रहा है शिल्पा। हाँ बेटा, यस मैम। ठीक है, पुराने बच्चे हो ना, अपने बच्चे हो ना, अपने घर के हो ना? यस मैम। हाँ जी, चलो बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक दो बच्चों का नाम दिमाग से निकल गया है, एक हफ्ते बीच में क्लास नहीं ली ना आप लोगों की मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा याद हो जाएंगे। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ये भी एनसीईआरटी में ऐड कर लो आप। बेटा कोल्चिसिन जो है, मोहन जी क्या बात, दिक्कत हो रही है क्या? नेटवर्क इशू हो रहा है क्या बेटा? कॉल्चिसिन क्या है बेटा? कॉल्चिसिन लिख लो, ये इनिबिट करता है सेल डिवीजन को, इनिबिट करता है किसको? सेल डिवीजन को इनिबिट कर देता है बेटा, सेल डिवीजन को रोक देता है। कैसे रोक देता है सेल डिवीजन को? कैसे रोक देता? बाय बाय इनिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनने देता। क्यों नहीं बनने देता स्पिंडल फाइबर? क्योंकि जो प्रोटीन स्पिंडल फाइबर बनाता है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन, उसको फॉर्मेशन, उसकी फॉर्मेशन को रोक देता है ये केमिकल। ये जो केमिकल है कि वो प्रोटीन बनने ही नहीं देता जिस प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर बनेंगे, और फिर स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो फिर सेल डिवीजन कैसे होगी? अच्छा एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है तुमसे, थोड़ा टफ बना के पूछ सकता है एग्जामिनर, पूछूं मैं? इसी क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा घुमा के कैसे पूछा जा सकता है। बच्चे बोलते हैं नीट का पेपर टफ आ रहा है आजकल, टफ वफ कुछ नहीं हो रहा, कोई टफ वफ नहीं हो रहा, सिर्फ घुमा रहे हैं आपको, और आप ऐसे ना घूम रहे हो।
वो आपको खिलौना बना के इस्तेमाल कर रहा है एग्जामिनर, और आप कह रहे हो कि मैं तो खिलौना बन गया। और जो बच्चा कह रहा है कि नहीं मैंने अपने दिमाग पे काबू पा लिया है, मैं उंगली पे नचाने से नाचूंगा नहीं, तो वो जीत जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 49 को घुमाते हैं थोड़ा सा। लेट सपोज आपको क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन देखना, सुनना आप, क्वेश्चन बड़ा सारा बना देगा एग्जामिनर आपको डराने के लिए। ऐसे बोलेगा कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक रिसर्चर है लैब में, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेट सपोज कोई वैक्सीन जो है, वैक्सीन बनाने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट लैब में चल रहा है। ठीक है, आप लाइन पढ़ते ही सोचोगे पता नहीं पीएचडी लेवल का सवाल पूछ रहे हैं हमसे। देखो सवाल कुछ नहीं है, सवाल सिंपल है, तुम्हें डरावना बनाने की कोशिश की गई, सवाल को डरावना बनाने की कोशिश की गई है बस। सवाल ये है, मैं लिख नहीं रही हूँ और वर्बली बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। कि क्वेश्चन है जिसमें है कि भाई एक रिसर्चर एक्सपेरिमेंट कर रहा है वैक्सीन बनाने के लिए, और उस एक्सपेरिमेंट में ही टेक्स लाइक ही ग्रो द बैक्टीरिया ऑन अ सेल प्लेट, और ग्रोथ मीडियम उसने सप्लाई किया और बैक्टीरिया उसने ग्रो करवाए। ठीक है ना, उनमें उसने वैक्सीन टेस्ट करी। उसने फिर देखा, ही एडेड सम केमिकल्स एंड he found the he found the inhibition of the growth of bacteria। बैक्टीरिया का जो ग्रोथ था वो रुक गया आफ्टर सम पॉइंट, मतलब एक पॉइंट के बाद बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है रुक गया, यानी कि बैक्टीरिया का सेल डिवीजन इनहिबिट हो गया। ठीक है, ऑन ऑब्जर्विंग इट थ्रू द माइक्रोस्कोप द रिसर्चर फाउंड कि बैक्टीरिया हैज इनिशिएटेड द सेल डिवीजन बट हैज नॉट कंप्लीटेड इट। कि बैक्टीरिया ने सेल डिवीजन शुरू तो किया था पर कंप्लीट नहीं किया, केमिकल डालने की वजह से सेल डिवीजन बैक्टीरिया में शुरू तो हुआ पर खत्म नहीं हुआ। अब आपसे सवाल पूछ रहा है, बताओ रिसर्चर को जो, और केमिकल का नाम भी आपको दे रखा है, लेट सपोज द केमिकल वाज कोल्चिसिन जो उसने ऐड किया। अब आपसे पूछ रहा है बताओ जो रिसर्चर को बैक्टीरिया में जो स्टेज मिला सेल डिवीजन का, वो कौन सा स्टेज मिला जिसमें सेल डिवीजन अरेस्ट हो गया। सेल डिवीजन इनिशिएट हो चुका है पर कंप्लीट नहीं हुआ है, कब, जब उसने केमिकल कोल्चिसिन डाला। अब आपसे पूछ रहा है कि सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज उसे मिली जब उसने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया को, कौन सी स्टेज में वो बैक्टीरिया मिले उसे, सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में मिले। ऑप्शन ए एस फेज में मिले, ऑप्शन बी मेटाफेज में मिले, ऑप्शन सी एनाफेज में मिले, और ऑप्शन डी जी फेज में मिले। बताओ क्या होगा। बैक्टीरिया है, बच्चे कह रहे हैं कुछ मेटाफेज, कुछ कह रहे हैं एनाफेज। ध्यान से देखना, 2 बार सोच लो। कोल्चिसिन डाल दिया, ठीक है, आपको पहले बताया गया है कि बैक्टीरिया में सेल डिवीजन शुरू हो चुका है पर खत्म नहीं हुआ। कोई बच्चे जी फेज कह रहे, प्रोफेज, अरे बेटा जी सर्वेश प्रोफेज तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, प्रोफेज का तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया बेटा, फटाफट करो फिर चैप्टर भी शुरू करना अपने को। बैक्टीरिया सेल डिवीजन शुरू कर दिया, खत्म नहीं करा, कोल्चिसिन डाल दिया। आपसे पूछा कि कौन सी स्टेज में अरेस्ट हो गया, ऑप्शन बता देती हूँ, लो लिख देती हूँ यहाँ पे ऑप्शन दोबारा, ये कर्सर कहां चला गया अपना। ऑप्शन ए है एस फेज, ठीक है, ऑप्शन बी है जी फेज, सी है मेटाफेज, और डी है एनाफेज। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैडम हमारी तो सुन लो, हम दोबारा दोबारा अपना आंसर रिपीट करें। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, छाया, शबरीन, बानो, सर्वेश, अब बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही, सी मेटाफेज इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि कोल्चिसिन क्या बनना रोकता है, कोल्चिसिन रोक देता है भाई स्पिंडल बनना, तो स्पिंडल नहीं बनेंगे यानी कि एनाफेज नहीं होगी, सैग्रीगेशन वाला पार्ट नहीं होगा, उससे पहले तक तो होगा ना। तो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, ये देख लो आप। ठीक है, तो पेपर वाज नॉट टफ, पेपर वाज क्वाइट इजी, लेकिन आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आप लोग उसमें से काम की इंफॉर्मेशन निकाल सको, उसे एक्सट्रैक्ट कर सको, और उसके बाद आप लोग उसे अपनी नोटबुक या एनसीईआरटी में लिख लो। चैप्टर 18 ही खोल रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके दिल के करीब जो चैप्टर है, दिलों वाला चैप्टर, दैट इज अबाउट योर हार्ट, उसे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मेरे प्यारे क्लास के बच्चों ने कहां तक पढ़ लिया, कहां तक पढ़ लिया भाई, ये पढ़ लिया इरिथ्रोब्लास्टोसिस, यहां तक पढ़ लिया आप लोगों ने, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, बिल्कुल छाया, बिल्कुल। अभी इस बात को छोड़ दो, सवाल को छोड़ दो, अब यहाँ आ जाओ।
अपना पढ़ेंगे अपन सर्कुलेशन। ये पढ़ लिया था, ये क्लियर, ये वाला टॉपिक मैम ने पढ़ा दिया, मुझे पता है मैम ने Yes, मेरी। मैम इसमें डाउट रह गया था। इसमें डाउट पूछ लो आप राहुल जी, डाउट पूछ लो। एक काम करें राहुल बेटा, आप है ना मेरे से क्लास के एंड में पूछ लेना, क्योंकि अभी फिर टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा। हमने आज टेस्ट भी डिस्कस कर लिया तो क्लास का टाइम हमारा निकल गया थोड़ा सा, ठीक है। तो चिंता मत करो, डाउट आराम से बिंदास पूछना, क्लास के लास्ट में 2 मिनट मैं आपको दे दूंगी, ठीक है बेटा। अभी हम आगे से स्टार्ट करेंगे, यहां से लिंक से आगे पढ़ेंगे, ठीक है राहुल। क्लास के लास्ट में 2 मिनट रुक जाएंगे। डन है, थम्स अप कर दो डन है तो, और शुरू करते हैं लिंक से। ओके बेटा, देखो बेटा लिम्फ, ब्लड ग्रुप तो हो गया बेटा आप लोगों का, हो गया ज्योति, ब्लड ग्रुप तो हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया आपका। मैम ब्लड ग्रुप नहीं हुआ है शायद। मैम हो गया लास्ट क्लास में। ब्लड ग्रुप हो गया बेटा, मेरी मैम से बात हुई है ना, ब्लड ग्रुप मैम कह रही मैम ने करा दिया था, ठीक है। बच्चे कुछ कह रहे नहीं हुआ है, बताओ भाई ब्लड ग्रुप तो हो गया होगा। नो मैम। नहीं हुआ ब्लड ग्रुप? मैम हो गया। नो मैम, अरे ब्लड ग्रुप नहीं हुआ। मैम नहीं हुआ, मैं बता तो रहा हूँ। यस मैम, नहीं हुआ चलो ब्लड ग्रुप। चलो चलो चलो, वर्ल्ड की इस बड़ी समस्या का समाधान ये है कि आप लोगों को ब्लड ग्रुप बढ़ा देते हैं, यस क्योंकि मैम। अगर हो गया होगा तो दोबारा पढ़ लो, ठीक है। नहीं और मैम, नहीं नहीं। हुआ तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जल्दी से पढ़ेंगे थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो लो ज्योति जी, अब तो खुश हो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक। तो क्या है बताओ, ज्योति का, ज्योति बताएंगे ज्योति का क्या है ब्लड ग्रुप, बताओ ज्योति। बी पॉजिटिव, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए ना ज्योति मैं इस बी पॉजिटिव में से पॉजिटिव को निकाल रही हूँ और सिर्फ बी को रख रही हूँ, ठीक है। तो आपकी क्लास में कुछ बच्चों का ए, कुछ का बी और कुछ का ओ, ये 3 ही ब्लड ग्रुप होंगे। हाँ आई नो, पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में अटैच मैम है। ए बी। हाँ सॉरी, सो वेरी सॉरी, और ए बी, ठीक है। आई नो पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में अटैच है, पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को एक बार हटा रही हूँ। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं हटा देती हूँ तो 4 ब्लड ग्रुप मुझे मिलते हैं, ठीक, ठीक है। इसके अलावा कोई बंदा एफ डी वगैरह टाइप्स का एलियन नहीं हमारी क्लास में, सब इंसान है, बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा होता क्या है, ब्लड ग्रुप एक्चुअली चीज क्या है, कैसे ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट आया, थोड़ा सा समझते हैं। आरबीसी बना रही हूं मैं, तो रेड कलर ले लेते हैं बेटा। आपकी जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल जो आपकी होती है, आपकी जो आरबीसी होती है उसके ऊपर एंटीजन होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है। सर्वेश, मुझे पता है सब इंसान है अपनी क्लास में, इसलिए मुझे डर भी नहीं लग रहा है और मैं बिंदास पढ़ा रही हूँ। देखिए आरबीसी के ऊपर क्या है बेटा, एंटीजन है। आरबीसी के ऊपर आरएच मत बोलो अभी आप राहुल, थोड़ी देर के लिए अपना आरएच वाला कॉन्सेप्ट अंदर रखो, उसके बाद उसे यूज करेंगे। आरबीसी के ऊपर क्या होता है बेटा, एंटीजन होता है। ये एंटीजन या तो ए होगा या तो बी होगा, दो ही टाइप का एंटीजन होता है। अब एक ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, एक ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, उस आरबीसी को मैं ओ टाइप का बोलूंगी। एक ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर ए एंटीजन है, सॉरी, एक ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर क्या है बेटा, ए एंटीजन है, उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी ए टाइप की आरबीसी, ठीक है। एक ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन है। एंटीजन माने क्या, एंटीजन माने प्रोटीन, ये समझ लो। एंटीजन माने क्या बेटा, एंटीजन माने आप प्रोटीन समझ लो, एक टाइप का प्रोटीन। जैसे कि आपकी मेम्ब्रेन पे वी हैव रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स टू रिसीव सिग्नल्स, है ना, टू रिसीव सिग्नल्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। सिमिलरली एंटीजन होते हैं आरबीसी पे, ठीक है ना, दे रिसीव वेरियस सिग्नल्स, ठीक है। तो अभी क्या है, आरबीसी मान लो ये अपनी आरबीसी है और इस पे ए और बी दोनों एंटीजन है, तो ये कैसी ए बी टाइप की आरबीसी होगा,
इतनी बात समझ आती है? तो एक जिसपे कोई एंटीजन नहीं है, एक जिसपे ए एंटीजन है या बी एंटीजन है, एक जिसपे दोनों एंटीजन है, ये अपनी आरबीसी के टाइप हो गए। इतनी बात समझ आती है? ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो आपको ये भी पता होगा कि ब्लड में आरबीसी के अलावा प्लाज्मा भी होता है। ये जो मैं व्हाइट से ड्रॉ कर रही हूँ आरबीसी के बगल में, ये आप मानो प्लाज्मा है। ठीक है, आरबीसी के अलावा प्लाज्मा। अपने एक आरबीसी और ड्रॉ कर लेते हैं जिसके पास बी एंटीजन है, फिर अपनी सारी क्लियर हो जाएंगी एक साथ। ठीक है ना, 4 आरबीसी अपने ड्रॉ करी, एक के पास ए है, एक के पास बी, एक ए बी और एक के पास कोई एंटीजन नहीं है। ये जो व्हाइट कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने ड्रॉ किया है प्लाज्मा। ठीक है, अब बेटा प्लाज्मा में क्या रहती है? एंटीबॉडी रहती है। प्लाज्मा में क्या रहती है? एंटीबॉडी रहती है। तो मान लो ये जो आरबीसी है जिसके ऊपर ए एंटीजन है, इसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगी। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऐसा है, आप ये समझो। एंटीबॉडी को मैं ए बी से लिखूंगी, समझ जाना, ए बी माने एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी बेसिकली क्या है? बंदूक है। बंदूक, बंदूक से क्या होता है? बंदूक से तो मैडम गोलियां ही चलती हैं, बिल्कुल। और गोलियों से क्या होता है मैडम? गोलियों से तो मैडम हत्या होती है। बिल्कुल सही बताया प्यारे बच्चों, गोलियों से होती है हत्या। अब यहाँ पे हत्या किसकी करनी है? यहाँ पे हत्या उसकी करनी है जो बाहर से दुश्मन अगर कोई आए मेरी बॉडी के अंदर, तो मेरी बॉडी जो है बिल्कुल वहां पे क्राइम सीन जनरेट हो जाता है त्रिशा, और वहां पे मर्डर जो है शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये कि मेरी बॉडी की आरबीसी पे अगर ए एंटीजन है, और जैसा कि ज्योति ने बताया कि उसकी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है, तो अगर गलती से मेरी बॉडी के अंदर ज्योति की बॉडी की आरबीसी चली जाए तो क्या होगा? मेरी बॉडी, मेरा ब्लड उस आरबीसी को स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि वो दूसरी प्रजाति की आरबीसी नजर आएंगी, बी एंटीजन वाली। तो मेरी बॉडी के ब्लड में, प्लाज्मा में बंदूकें हैं उसको मारने के लिए। यानी कि मेरी बॉडी के प्लाज्मा में किसके खिलाफ बंदूकें हैं? उस बी वाली आरबीसी के खिलाफ बंदूकें हैं, यानी कि बी नामक एंटीबॉडी मेरी बॉडी के प्लाज्मा में है। अब आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि एक बंदा जिसकी बॉडी, यानी कि ज्योति जिसकी बॉडी की आरबीसी पे बी एंटीजन है, ज्योति की बॉडी के प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी? वेरी नाइस, ज्योति कह रही है मैडम मेरी बॉडी के बारे में सबसे पहले जवाब तो मैं ही दूंगी, खून मेरा है, जवाब भी पहला मेरा ही होगा। बिल्कुल सही ज्योति, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। अब आप लोग ये भी बता दो कि एक ऐसा बंदा, ठीक है, जैसे एक लड़की ने बताया कि मैडम आपने ए बी नहीं लिखा, कौन बच्ची थी वो मैं देख नहीं पाई नाम, तो जरूर उस बच्ची का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो जो बच्चा जिसकी आरबीसी पे ए और बी दोनों एंटीजन हैं, उसके प्लाज्मा में गोली किसके लिए होगी? बता दो मेरे को। बिल्कुल सही मैडम, किसी के लिए नहीं होगी। अगर ए के लिए होगी तो वो अपनी ही आरबीसी को मार देगा, और बी के लिए होगी तब भी वो अपनी ही आरबीसी को मार देगा। तो ए बी जिसके पास दोनों एंटीजन है, उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। और एक ऐसा बंदा जिसकी आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं, उसका प्लाज्मा दुश्मनों से भरा बैठा है, दुश्मन की फौज उसके प्लाज्मा में बैठी है। बताओ कौन है यहाँ पे एंटीबॉडी? ए और बी। ओ नामक कोई एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं है। ये ओ नहीं, इसे आप जीरो समझो, ये जीरो है। जीरो माने कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन आरबीसी पे नहीं है, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में ए और बी दोनों होगी। ठीक है, क्योंकि इस वाले बंदे को, ये जो मैंने डब्बे में बंद किया है, ये वाला जो आरबीसी है, इसको अगर मैं ये वाली आरबीसी डोनेट कर दूं तो ये भी इसके लिए पराई है, क्योंकि ये ए एंटीजन के साथ आ रही है। मैं इस वाली आरबीसी को डोनेट करूंगी तो ये भी पराई है, क्योंकि ये बी एंटीजन के साथ आ रही है, क्योंकि इसके पास तो देखो ना कोई एंटीजन नहीं है। तो इसके प्लाज्मा में ए के खिलाफ भी बंदूक गोली है, और बी के खिलाफ भी बंदूक और गोली है, एंटीबॉडी यानी कि। ठीक है, तो जो ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है उसमें ए एंटीबॉडी भी है प्लाज्मा में, और बी एंटीबॉडी भी है। अब आप स्टार मार्क करके, या जो भी ना आपके नोट्स हैं, एनसीईआरटी है, वहां पे आप एक पॉइंट लिख लो, ऐसा पॉइंट लिख लो, एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन आरबीसी और antibody are present
आर प्रेजेंट इन WBC। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्लास को तो मिस करने का सोचना ही मत, मतलब सोचना ही मत, ठीक है। लिख लिया, इतना हुआ, डन हुआ, इतना आगे चले। मैम जिसके पास ए बी दोनों हो तो क्या होगा? ये रहा वो बंदा जिसके पास ए और बी दोनों एंटीजन हो, उसकी एंटीबॉडी कोई नहीं होगी प्लाज्मा में। सोचो ना, उसके सर पे तो ए भी बैठा है, बी भी बैठा है, तो आपने अगर ए के खिलाफ बंदूक रखी तब भी वो तो मरा, और बी के खिलाफ बंदूक रखी तब भी वो तो मरा, है ना। तो उसके बॉडी में, उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। अब मैं नहीं बताऊंगी, आप ही लोग मुझे बताने वाले हो, आप लोग मुझे बताने वाले हो कि एक बंदा है जिसकी आरबीसी पे ए और बी दोनों एंटीजन है, लेकिन प्लाज्मा में कोई बंदूक गोली नहीं किसी के खिलाफ। तो इस बंदे को मैं कौन सा ब्लड दे सकती हूँ? ए वाला दे सकती हूँ, बी वाला, या ओ वाला? मैम ए बी वाला दे सकते हैं, ओ वाला दे सकते हैं। ए वाला दे सकती हूँ, बी वाला दे सकती हूँ, और ओ वाला भी दे सकती हूँ। बिल्कुल सही। देखो ए वाला अगर मैं दूंगी, ठीक है, ए वाला अगर दूंगी तो इसके पास ए एंटीजन है तो ये ए वाले को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास बी एंटीजन भी है तो ये बी वाले को भी एक्सेप्ट कर लेगा, और ओ वाला तो मैं दे ही सकती हूँ क्योंकि ओ वाले पे तो कोई एंटीजन है ही नहीं। बात आ रही है समझ में? अगर एक बंदा है जिसकी आरबीसी पे बी एंटीजन बैठा है, उसको मैं कौन सा दे सकती हूँ? ए दे सकती हूँ कि बी दे सकती हूँ कि ओ दे सकती हूँ? बताओ। बहुत अच्छा ज्योति और छाया, बहुत अच्छा। बाकियों को समझ आ रहा है? देखो इसकी आरबीसी पे बी बैठा है तो अपनी ही प्रजाति का ब्लड ये स्वीकार करेगा, तो या तो ये बी वाला एक्सेप्ट करेगा या फिर ओ वाला भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ओ के ऊपर तो कुछ बैठा ही नहीं ना। दुश्मनी करने के लिए कोई बंदा तो हो सामने, कि बी के सामने ए आ जाए तब तो दुश्मनी की बात भी बनती है, बी के सामने बी आए तब तो प्यार ही बनेगा, दोस्ती ही बनेगी, बी और बी तो भाई भाई। लेकिन बी के सामने ही कुछ आए ही ना, ओ माने जीरो, कोई एंटीजन ही नहीं है उसके ऊपर, तो फिर क्या वो दुश्मनी करेगा? ओ वाला दे सकते हो आप बी वाले को। बताओ ओ वाले को आप कौन सा दे सकते हो? ओ माने जीरो, कोई एंटीजन नहीं है उसकी आरबीसी पे। ओ वाले को आप ए दे सकते हो? नहीं दे सकते आप ओ को ए। ओ को आप ए क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसके इफेक्ट करेगा। बिल्कुल उसके प्लाज्मा में ए और बी के लिए बंदूकें पड़ी हैं भाई। ए वाला आप उसे दोगे तो बंदूक चल जाएगी, बी वाला भी नहीं दे सकते क्योंकि देखो बी की भी बंदूक है। ओ वाले को आप सिर्फ ओ ही दे सकते हो। बातें समझ में आई? बिल्कुल। ए बी वाले किसी को भी ले सकते हैं, मेरा भी ए बी है, ठीक है। मैम मेरा ए बी नेगेटिव। अभी वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला सीन अभी और समझना बाकी है। यार आप लोगों को ब्लड ग्रुप करवा दिया था मैम ने, शायद पूरा क्लास आप लोगों ने ब्लड ग्रुप में ही ले लिया मेरा तो। नो मैम नहीं करवाया था। मैंने छोटी सी बात बताई थी बस। छोटी सी बात बताई थी। चलो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव, अब मैं 2 मिनट और रोकूंगी आप लोगों को क्लास के एंड में, ठीक है ना? रुक जाओगे ना, रोगे तो नहीं कहीं रोने लग जाओ छोटे बच्चों की तरह, है ना? छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। पॉजिटिव और नेगेटिव और समझ लेते हैं, ठीक है? यस मैम। पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा एक मंकी था, एक बंदर था जिसका नाम था रेसस, ठीक है? उसके अंदर सबसे पहले पाया गया RH नेगेटिव। बेटा रुक जाओ, अभी रुक जाओ प्रेरणा जी, रुक जाओ, सुन लो, ठीक है ना? अब मेरी क्लास तुमने ली है ना ब्लड ग्रुप की, तो अब सुनो फिर। इस बंदर में पाया गया बेटा एक फैक्टर पाया गया, क्योंकि वो इस बंदर में पाया गया जिसका नाम रेसस था, इसलिए उस फैक्टर का नाम RH फैक्टर रख दिया। ये आरबीसी के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको एंटीजन पढ़ाया ना, जैसे ये आरबीसी है, इस पे मान लो ए वाला एंटीजन है, इसी आरबीसी पे बेटा एक फैक्टर भी होता है जिसे RH फैक्टर बोलते हैं। अगर एक आरबीसी जिसपे RH फैक्टर प्रेजेंट है उसको बोल देंगे RH पॉजिटिव आरबीसी, RH पॉजिटिव।
एक ऐसी आरबीसी जिसपे आरएच फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है, उसको क्या बोल देंगे अपन, आरएच, क्या उसको बोल देंगे आरएच पॉजिटिव, सॉरी प्रेजेंट, आरएच, अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। और एक ऐसी आरबीसी है, कलर लेना बार बार बड़ा तुमत का काम है, अगर एक ऐसी आरबीसी है मान लो जिसपे क्या है, ये ए एंटीजन है लेकिन आरएच फैक्टर नहीं है, आरएच फैक्टर क्या है बेटा, आरएच फैक्टर अब्सेंट है, तो ऐसी आरबीसी को क्या बोलेंगे, आरएच नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है ना। अभी दोनों ही आरबीसी के पास ए एंटीजन तो है, लेकिन आप बताओ इस वाली आरबीसी को क्या बोलूं मैं, इस वाली आरबीसी को क्या बोलूं, ए नेगेटिव बोलूं ना, ए नेगेटिव। और इस वाली आरबीसी को क्या बोलूं मैं, ए पॉजिटिव ए बोलूं ना? पॉजिटिव। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही इन सभी का बी का भी आप बना लोगे ऐसे, नेगेटिव पॉजिटिव। यस मैम। ठीक है, मैं आपको ओ का और दिखाती हूँ अगर आपको थोड़ा डाउट बचा हो। मान लो ये एक आरबीसी है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो ये ओ टाइप की हो गई ना, कोई एंटीजन नहीं है। अब इस ओ टाइप की पे मान लो आरएच फैक्टर है, ए बी तो नहीं है लेकिन आरएच फैक्टर है, ओ आरएच पॉजिटिव। पे है, तो ये क्या हो गया, ओ नेगेटिव की पॉजिटिव, बताओ। पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव, ऐसे ओ नेगेटिव पे ड्रॉ कर लोगे ना आप, यस मैम। कर लोगे ना, बहुत बढ़िया कर लोगे। तो ये लो कर देती हूँ मैं, ये क्या हो गई, ये हो गई ओ नेगेटिव, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, ये जो ए नेगेटिव है इसको मैं कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकती हूँ, ये तो पता है मैं इसको ए ही दे सकती हूँ क्योंकि इस पे ए ओ भी दे सकते हैं। मैं इसको ए पॉजिटिव दे सकती हूँ कि ए नेगेटिव दे सकती हूँ, नेगेटिव। नेगेटिव। बताओ। मैं इसको ए पॉजिटिव, अभी देखो ये ओ वाला कॉन्सेप्ट लेके चलो, इसके ऊपर एंटीजन आरएच का कोई फैक्टर इस पे बैठा ही नहीं है, तो ये दुश्मनी किससे करेगा, तुम इसको तुम पॉजिटिव दो, तुम इसको चाहे नेगेटिव दो, ठीक है। दोनों ही ले लें। ये क्या है बेटा, ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव यानी कि इस पे क्या नहीं है, इस पे कोई आरएच फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर तुम इसको ए पॉजिटिव दे दोगे, तुम इसको ए पॉजिटिव दे दोगे तो ये नहीं, ए पॉजिटिव तुम इसको नहीं दे सकते, ए नेगेटिव वाले को तुम ए पॉजिटिव नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ए पॉजिटिव के पास क्या है, आरएच फैक्टर है। अगर ए पॉजिटिव ब्लड ए नेगेटिव वाले में जाएगा तो ए नेगेटिव का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। देखो ए बी और ओ, ए बी जो एंटीजन थे उनके लिए तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में ही होती है, लेकिन आरएच फैक्टर के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती प्लाज्मा में। आरएच फैक्टर एक आरबीसी पे है और तुमने उस आरबीसी को दूसरा वाला दे दिया, मतलब जिसपे आरएच फैक्टर नहीं है, तो क्या होता है, उससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है और इसके पास आरएच फैक्टर नहीं है, और मैंने इसको एक ऐसा ब्लड दे दिया जिसके पास आरएच फैक्टर है। होगा क्या, इस बंदे का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, कान खड़े हो जाएंगे कि कोई एक्स्ट्रा, कोई बाहर से जहरीला बंदा आया है, क्योंकि इसने तो आरएच फैक्टर कभी देखा नहीं, इसने तो कभी देखा नहीं आरएच फैक्टर अपनी बॉडी में। अब तुमने बाहर से एक आरएच फैक्टर वाला बंदा इसमें डाल दिया, तो इसके तो कान खड़े हो जाएंगे और ये बंदूकबारी पूरी तैयारी कर लेगा, क्योंकि इसे लगेगा कि हमला हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि इसने तो पहले कभी, अब हमारे को चाइना के लोग अटैक कर दे तो हमारे देश में तो रहते नहीं चीनी, बाहर से अटैक कर देंगे तो फिर बाहर से बॉर्डर पे आएंगे तो हमें तो लगेगा हमला हुआ है। मैं रिपीट ही तो कर रही हूँ बेटा, रिपीट ही कर रही हूँ मैं, इससे तो रिपीट तो क्या करूंगी बताओ, पूरा रिपीट कर रही हूँ ये, ठीक है। बाहर से कोई हमला हुआ है, एक बंदा है जिसके पास आरएच का फैक्टर नहीं है, ध्यान से सुनो, फिर रिपीट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बंदा जिसके पास आरएच का फैक्टर नहीं, मेरी बॉडी ऐसी है जिसमें आरएच फैक्टर है ही नहीं, तो मेरी बॉडी में आरएच फैक्टर नहीं है, मेरी बॉडी को पता ही नहीं है आरएच नाम की चीज क्या होती है, और तुमने उसमें आरएच नाम की एक चीज डाल दी, एक ऐसा ब्लड डाल दिया जिसके ऊपर आरएच फैक्टर था। अब बताओ बॉडी को पसंद आएगा? नो मैम। नहीं आएगा ना, तो वो उसकी हत्या करने की तैयारी करेगी कि नहीं करेगी?
मैम। बिल्कुल नहीं बदलेगी। तो तुम ही बताओ, ए पॉजिटिव वाले बंदे को मैं ए नेगेटिव वाला ब्लड कैसे दे दूं? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल दिया। ए नेगेटिव वाले बंदे को ए पॉजिटिव वाला ब्लड कैसे दे दूं? ए नेगेटिव मतलब आरएच नहीं है ना, और ए पॉजिटिव मतलब आरएच है, तो क्या मैं ए नेगेटिव को ए पॉजिटिव दे सकती हूँ? नो मैम लेकिन क्या मैं ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव दे सकती हूँ? यस मैम। No. यस मैम बात क्लियर है दिमाग में? नो मैम, नहीं दे सकते। नहीं क्लियर हुआ? राहुल को क्लियर नहीं हुआ? राहुल बेटा मानो, आप मानो कि आपकी बॉडी के अंदर आरएच को मान लो, आप उसको, आप कोई ऐसी चीज जो आपने कभी देखी नहीं, ठीक है, जैसे लेट सपोज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे कभी सुना है आप लोगों ने? वहां पे हम जैसे ही लोग रहते हैं, हम मतलब है वो भी इंसान, लेकिन वो अलग टाइप के इंसान है, उन्होंने हम जैसे लोग कभी देखे नहीं, सिविलाइज्ड पर्सन नहीं देखे, वो अपनी ही दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है। तुम उनके इलाके में जाओगे ना, तुम्हें मार देंगे। देयर आर सम आइलैंड्स एग्जिस्ट इन वर्ल्ड इन इंडिया जहां पे ऐसे लोग रहते हैं कि वो हमें एलियन समझते हैं, तो हम वहां जाएंगे, दे विल किल अस। सेम अकर्स इन आवर बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी में आरएच रहता है, आपकी बॉडी में लेट सपोज आरएच नाम की कोई चीज रहती ही नहीं, कोई चीज आपकी बॉडी में आरएच नाम की नहीं रहती। अब बाहर से आप आरएच नाम की चीज आपकी बॉडी में डाल दे रहे हो, आज तक आपकी बॉडी ने कभी आरएच देखा नहीं, अचानक आपने उसको कुछ नया नया दिखा दिया आरएच नाम का, तो वो उसे मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा ना उसे। यस मैम। अब जिसमें आरएच नहीं है उस बंदे को क्या बोलेंगे कि भाई वो आरएच नेगेटिव है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। आरएच नहीं है आपकी बॉडी में, तो आप जो भी हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो, आप उसके आगे नेगेटिव तो लगाओगे ना, क्योंकि आप में आरएच नहीं है। लेट्स सपोज आप ए हो तो आप ए नेगेटिव बन गए। अब मैं आप में आरएच वाली चीज डाल रही हूँ, यानी कि ए पॉजिटिव डाल रही हूँ आप में, तो आप तो मारोगे ना, ए नेगेटिव हो तो ए पॉजिटिव वाले को मारोगे आप। यस मैम। तो ए नेगेटिव में ए पॉजिटिव नहीं दे सकते, यही तो पूछ रही थी मैं यहाँ पे। ये देखो, ये बंदा क्या है? अरे यार आजा कर्सर, ये बंदा क्या है? स्क्रीन विजिबल है ना? ये बंदा क्या है? यस मैम। ये बंदा है ए नेगेटिव, इसको बताओ ए पॉजिटिव दे सकती हूँ? नो मैम। नो मैम। कोई, मेरे को सब बच्चों का जवाब चाहिए, चैट बॉक्स भर दो। क्लास में जितने बच्चे हैं सबका जवाब चाहिए, क्या मैं ए नेगेटिव को ए पॉजिटिव दे सकती हूँ? वेरी नाइस। हाँ सब लिखो, सब लिखो, वेरी नाइस, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी, तुम्हें समझ आना चाहिए। क्यों बोलते हैं ओ नेगेटिव इज अ वेरी रेयर ब्लड ग्रुप? वेरी रेयर ब्लड ग्रुप क्यों बोलते हैं? ओ नेगेटिव को सबसे रेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओ नेगेटिव के पास ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो आरएच है, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, इसने जिंदगी में साला कुछ देखा ही नहीं, ना ए देखा, ना बी देखा, ना आरएच देखा, कुछ नहीं देख रखा इसने अपनी जिंदगी में। तो तुम बाहर से इसको ए वाला डालोगे तो इसे दिक्कत, तुम बी वाला डालोगे तो इसे दिक्कत, तुम आरएच वाला डालोगे तो इसे दिक्कत, इसे दिक्कत ही दिक्कत है। तो तुम इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके जैसा ही जना, इसके जैसा ही बंदा ओ नेगेटिव ही डाल सकते हो तुम, और इसमें कुछ डाल ही नहीं सकते। बात क्लियर? यस मैम। बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर ब्लड ग्रुप का, ठीक है। मेरी पूरी क्लास खा गए तुम ब्लड ग्रुप में बच्चों, तुम्हें करा दिया था ब्लड ग्रुप, झूठ बोला तुम लोगों ने मुझसे। मैम कराया था शायद आपने। लो जी, ये बच्ची कह रही है मैडम शायद आपने कराया था। क्लास ही मैं तो 1 हफ्ते में आज ले रही हूँ बेटा, लीव में थी मैं। नहीं मैम, सच में नहीं करवाया था। मैम जैसे ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव दे सकते हैं? ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव में आरएच फैक्टर है, हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। फिर मैम उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा क्या? ए पॉजिटिव के पास तो आरएच फैक्टर है ही ना, और ए नेगेटिव के पास, भाई दुश्मनी करने के लिए सामने कोई इंसान तो हो। ए नेगेटिव माने उसके पास है नहीं कोई,
तो पॉजिटिव वाला दुश्मनी किससे करेगा? पॉजिटिव वाले के पास RH फैक्टर है, नेगेटिव वाले के पास RH फैक्टर नहीं है। तुमने पॉजिटिव वाले को नेगेटिव दिया, नेगेटिव बोले तो RH फैक्टर उसमें नहीं है, तो नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसके पास तो है, उसके पास नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो क्या दुश्मनी करेगा वो? बात समझ में आ रही है? हाँ, अब आ गई ना समझ में? ओके मैम। मैम आपका हाँ जी बेटा, क्रिस्टल क्लियर। मैम आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, अच्छा भगवान की दया से। चलो मैम मेरा नेगेटिव। अरे ये नेगेटिव वालों को थोड़ा सा रेयर है, पर चलो कोई नहीं, बढ़िया, बल्कि अपन रेयर पीस है ना? ऐसे प्राउड होना चाहिए अपनी, जो भी आपको मिला है उसमें खुश रहें। यस मैम। ठीक है, लिम्फ, लिम्फ पढ़ते हैं। लिम्फ क्या है बेटा? क्या होता है लिम्फ? कौन बताएगा? एनीवन? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड। और बताओ। ये मटेरियल का मतलब ट्रांसपोर्ट में काम करता है। ट्रांसपोर्ट में काम करता है। और व्हाइट ब्लड सेल से बना हुआ होता है। किससे बना होता है बेटा? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल से बना होता है। बस व्हाइट ब्लड सेल्स खाली प्रीति? मैम लिम्फोसाइट्स होते हैं और उसमें फ्लैट्स होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाँ, मतलब कोई प्रोटीन बादल फैट। इधर से आ रहा है, कोई बादल इधर से आ रहा है, ऐसे अधूरा अधूरा सा ज्ञान है। और बताओ। मैम ये न्यूट्रिशन कैरी करता है। न्यूट्रिशन कैरी करता है, अच्छा। और कुछ नहीं कैरी करता? नहीं मैम मिनरल्स वाटर प्रोटीन भी कैरी सब करता कुछ है। मैम, मिनरल, Hormones. वाटर, न्यूट्रिशन, खाना पीना मैम, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, हॉर्मोन्स। अच्छा भाई साहब, और कुछ किसी के दिमाग में? और कोई ख्वाली पिलाओ, बोल दो। अपनी क्लास है, ज्ञान की बात करनी है यहाँ पे, बोल दो जो ज्ञान मन में आ रहा है। मैम उसका लिम्फेटिक सिस्टम होता है। उसका लिम्फेटिक, उसका किसका बेटा? लिम्फ का। लिम्फ का लिम्फेटिक सिस्टम होता है, बोले तो हिंदी भाषा में। लिम्फेटिक सिस्टम माने? हिंदी में नहीं पता मैम। इंग्लिश में बता दो। मैम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है? व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? ये जो डायग्राम मैं बना रही हूँ ना, मैम तो बहुत सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। एक नेटवर्क मतलब ग्रुप टाइप होता है वेसल्स का और ऑर्गन का, तो बहुत साथ में सारे काम करते लिम्फ हैं। मिलके लिम्फ सिस्टम बनाते हैं ना, उसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तुम लोग ज्यादा बच्चे हो ना, जब इसलिए तुम्हारा अधूरा ज्ञान ढक गया है। अभी कोई बच्चा कुछ बोल रहा था कि इसका मैडम कुछ ऑर्गन वोर्गन होता है, मिलके काम करते हैं, मतलब क्या बोल रहे हो? सुन रहे हो? पूरी डेफिनेशन ऐसा लिख के आओगे, पेपर में नंबर मिलेगा? बताओ, जो तुम बोल रहे हो उसमें नंबर मिलेगा? मतलब जब बोलो। हाँ, ये बच्ची ने ये सही बोला। अनुभव नाम नहीं है, लेकिन आपका नाम कुछ और था, राइट है ना? मैम नाम- माहिका। हाँ, माहिका, माहिका, राइट राइट। बच्ची सही कह रही है बिल्कुल। मैडम ऐसे जो बच्चे डेफिनेशन दे रहे हैं, अगर यही डेफिनेशन पेपर में उतार के आएंगे तो इन्हें नंबर नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सही कहा। ये यहाँ पे ऐसे ही क्लास में बस बना रहे हैं मैडम को कि ठीक है भाई, हमारे 1-2 नंबर मैडम बना दे, बट मेरे को नंबर देने होते तो बात ही क्या होती है ना? पर पेपर में नंबर मिलने वाले नहीं है तुम्हारी डेफिनेशनों से। मैम आप पेपर करते हमारे तो फिर हम सब जो है टॉप आते हैं। हाँ, फिर नहीं ऐसी बात थोड़ी ना, टॉप आते हैं ऐसा थोड़ी ना। मैं मार्किंग बहुत वो हमको पूरे मार्क्स नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती, बिल्कुल नहीं। गलत फहमी है आप लोगों की, ठीक है ना? मैम आपके साथ मजाक करती हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैम की मार्किंग भी इतनी सॉफ्ट है। चलो, ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये आपको किसी किताब और कॉपी में नहीं मिलने वाला। ये मुझे मेरे महान पूजनीय सर ने बताया था जब मैं छोटी बच्ची थी। अब आप छोटे बच्चे हो तो ये मैंने आपको बताया है, और अब आपका फर्ज ये है कि आप इसे आगे लेके जाओ। आप इसे अपनी कॉपियों में उतार लो, पेस्ट कर लो, एनसीईआरटी में चिपका लो इसे, ठीक है? अपना फर्ज निभाओ आप। मैंने अपने गुरु से आपको पहुंचाया है, अब मैं आपकी गुरु हूं, आपको आगे इसे लेके जाना है, ठीक है ना? आप ही इस नाम को आगे बढ़ाओगे, ध्यान रखना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ?
यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बच्ची समझ गई है। चलो देखो, लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ क्या होता है समझो। ये क्या बनाया मैंने, ये एक रफ डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए कि आपके शरीर में हार्ट है, एक मोटर, ठीक है, उससे ऐसे ब्लड चल रहा है। ब्लड किस में चल रहा है, पाइप में चल रहा है। वॉइस क्लियर नहीं है यार, वॉइस क्लियर नहीं है क्या मेरी? मैम है क्लियर। क्लियर है तो थम्स अप कर दो यार बच्चों, क्लियर है मैम। थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप, थम्स अप एक भी नहीं आया। चलो अब आ गए, ठीक है, ठीक है बेटा। आपके एंड पे कोई गड़बड़ होगी, देखो एक बार दोबारा चेक करो। बच्चे बेचारे बार बार ये ज्वाइन रिज्वाइन करते ना, मेरे को बड़ा वो होता है, नेटवर्क का क्या इशू बढ़ रहा है इन लोगों को। देखो अब आपके शरीर में दिल है, दिल में खून है, खून कर रहा है पंप, खून हो रहा है पंप, ब्लड हो रहा है पंप। पंप होके कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। बॉडी में कैसे जा रहा है, पाइप से जा रहा है। पाइप जो लेके जा रही है ब्लड को वो बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टम। एक पाइप है वो बॉडी से हार्ट में ला रही है ब्लड को, उसे बोलते हैं वेनस सिस्टम। इतनी बात क्लियर। एक पाइप हार्ट से बॉडी में लेके जा रही है ब्लड को, एक पाइप ब्लड को बॉडी से हार्ट में ला रही है, तो आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम। मैंने O2 और CO2 भी लिख दिया क्योंकि पता है हमें जो ब्लड हार्ट से बॉडी में जाएगा उसमें O2 है, और जो ब्लड बॉडी से हार्ट में जाएगा उसमें उसमें है CO2। ठीक, अब देखो ब्लड आर्टरीज से ट्रेवल होके कहां पे आ जाता है बेटा, कैपिलरीज में आ जाता है। ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है, ठीक है। कैपिलरीज के पास में टिश्यूज हैं, क्योंकि फाइनली हमें ब्लड जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज को देनी है ना, ब्लड में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हमें टिश्यू और सेल तक देना है। तो फाइनली ब्लड कम्स इनटू द ब्लड कैपिलरी। बहुत ध्यान से सुनना, फिर बोलोगे रिपीट कर दो, रिपीट का टाइम नहीं है अब। ब्लड जो है वो कहाँ आ गया, आर्टरी से ब्लड कैपिलरी में आ गया, ब्लड कैपिलरी से उसे टिश्यू में जाना है, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, जब ब्लड कैपिलरी में आ जाता है, बहुत कान एकदम खोल के सुनो, जब ब्लड कैपिलरी में आ जाता है तो ब्लड का कुछ पोर्शन लीक आउट हो जाता है। लीक आउट समझते हो, पेपर लीक होना, किसी भी चीज का बाहर चला जाना, लीक हो जाना। ब्लड लीक हो गया, सोचो आप, ब्लड कैपिलरी में से ब्लड लीक हो गया, तो इमेजिन तो ऐसा हो रहा होगा आपको, फोटो एक इमेजिनेशन चलती है ना, जब मैं कुछ बोलती हूँ तो दिमाग में तस्वीर बनती होगी, तो कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी लाल खूनम खून तस्वीर बन गई होगी कि मैम ब्लड लीक हो गया ब्लड कैपिलरीज में से, तो हमें लग रहा है कि एकदम लाल लाल ब्लड जो है रेड कलर का बॉडी के अंदर बिखर गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्लड के कुछ कंपोनेंट, वर्ड पे गौर करो, सम कंपोनेंट्स, लेट मी टेक वाइट, कुछ कंपोनेंट्स यानी कि बोले तो सम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, some components of blood leak out. फिफ्टीन मिनट मोर क्या बच्ची पूछ रहे, मैं समझ नहीं पाई, दोबारा अपनी बात डिटेल में लिख दो और मेरे को अभी डिस्टर्ब मत करो बेटा, एक बार ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिम्फ को, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी आपको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ब्लड, कुछ कंपोनेंट ब्लड का लीक आउट हो गया, कौन सा, कुछ कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट, देखो ध्यान से सुनना, कुछ प्लाज्मा के कुछ स्मॉल प्रोटीन्स। प्लाज्मा में क्या क्या है, कौन बताएगा मुझे, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ प्लाज्मा में क्या क्या है। मिनरल्स, आयंस, नहीं, दो अक्षर में नाम कार्बोहाइड्रेट्स। मैम वाटर प्रोटीन आयंस। हाँ, सबसे पहले वाटर बोलो भाई, प्लाज्मा में सबसे पहले वाटर बोलो, क्योंकि 90% तो वही है ना, उसके बाद Yes, प्रोटीन है, उसके बाद कोई आयन वायन बचे, 100% प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन भी बड़े हैं और छोटे दोनों टाइप के हैं, जैसे ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, कितने सारे प्रोटीन्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं। तो वो बड़े प्रोटीन्स नहीं, छोटे प्रोटीन, बस प्रेरणा भी सुनो ध्यान से दोबारा, छोटे प्रोटीन्स लीक आउट हो गए, वाटर कुछ लीक आउट हो गया, और कुछ लिम्फोसाइट्स, बोल रहे थे ना आप लोग लिम्फ में लिम्फोसाइट होती है मैडम, और कुछ लिम्फोसाइट लीक आउट हो गई। क्या लीक आउट नहीं हुआ मैम प्लेटलेट्स, कौन से ग्लोबल होंगे हाँ जी बेटा, जो पोर में से नहीं निकल पाएंगे, वो लीक आउट नहीं होंगे। हाँ, और लार्ज प्रोटीन्स, बिल्कुल सही, जो ब्लड कैपिलरीज में से लीक आउट वो नहीं होंगी, जिनके साइज बड़े होंगे, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड ब्लड कैपिलरी से बाहर आया है, ये कहाँ आ गया, बाहर कहाँ आ गया, ये टिश्यूज के बीच में आ गया बेटा। इसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन, इसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटर बोले तो क्या बेटा, विदिन
नहीं नहीं, विद इन होता है इंट्रा, इंटर स्कूल कंपटीशन, एक स्कूल में between बिटवीन, बिटवीन बिल्कुल सही, बिटवीन द टिश्यूज ये फ्लूइड है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड दिस इज कॉल्ड लिम्फ, यही लिम्फ है। ठीक है, अब ये लिम्फ क्या कर रहा है, ये लिम्फ काम कर रहा है मिडल मैन का, पोस्ट ऑफिस वाले बंदे का, जो आपका लेटर यहां से आपके प्रेमी तक पहुंचाता है, वो बंदा। ठीक है ना, काम की बात। ठीक है ना, आप उसको बताओ कि भाई मैंने ये चैप्टर पढ़े और तुम भी ये चैप्टर कवर कर लो, तो वो काम के जो मटेरियल है ना, काम की जो चीज है कि प्रोटीन ये चाहिए टिश्यू को, ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल टिश्यू ने बनाया, इसको बाहर निकालना है, ठीक है भाई, ऑक्सीजन आ रही है, ले भाई टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचानी है, CO2 है, ठीक है भाई, वापस भेजनी है ब्लड में, काम की बात है, फालतू बात कोई नहीं करती, तभी आपकी बॉडी अच्छे से काम करती है। तो जब तक आप भी अपने काम में ध्यान लगाओगे बढ़िया रहोगे। काम में ध्यान लगाना, आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना है, पूरा फोकस कहाँ डालना है, आपको अपनी पढ़ाई में डालना है। मैं बता रही हूँ, दोबारा 11वीं 12वीं जिंदगी में नहीं आती, ये बहुत क्रूशियल ईयर्स हैं, एक बार निकल गए निकल गए, इसको अच्छे से जिसने यूटिलाइज कर लिया, लाइफ उसकी सॉर्टेड रहेगी, आगे उसको टेंशन नहीं होगी। तो ये एक बहुत मतलब कहते हैं ना, जो आपके गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सम विल यूज इट सम विल लूज इट, वो वाला सिनेरियो है। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, यहाँ पे टिश्यूज के बीच में फ्लूइड हो गया, विच इज एक्टिंग एज अ मिडल मैन, ब्रिज का काम कर रहा है, चीजों को ट्रांसफर कर रहा है। अब सोचने वाली बात ये है कि ठीक है मैडम, हमने समझ लिया कि ब्लड कैपिलरी में से कुछ ब्लड लीक आउट कर गया और टिश्यू के बीच में आ गया और उसने अपना काम भी कर लिया, लेकिन क्या ये फ्लूइड यहीं पे पड़ा रहता है? सोचो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ये फ्लूइड ऐसे ही टिश्यूज के बीच में पड़ा रहा तो क्या होगा, ये तो सड़ जाएगा, क्योंकि इसमें Yes, कुछ वेस्ट मटेरियल भी आ रहा है, सेल जो बाहर निकाल रही है वो वेस्ट मटेरियल भी इसमें आ रहा है, तो ये वहां पड़ा तो नहीं रह सकता। अगर ये वहां पड़ा रहेगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, ज्यादा बन जाएगा वहां पे, तो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में। मैम सर्कुलेट होता रहता है ना। अरे मेरे को आने तो दो ना, मैंने सवाल जवाब देने के लिए उठाती हूँ मैं हमेशा, आपको मेरी स्ट्रैटेजी पता चल चुकी होगी पढ़ाने की। आई ऑलवेज क्रिएट अ क्वेश्चन देन आई पुट एन आंसर। ठीक है, तो अगर फ्लूइड वहां पे इकट्ठा रहेगा तो क्या होगी बेटा, एक पेनलेस स्वेलिंग क्रिएट हो जाएगी, जिसे अपन इडामा बोलते हैं। तो कभी सुना है आपने, हो जाता है लोगों में, आपने कभी देखे ऐसे पर्सन, ऐसा लगता है कि उनको बहुत स्वेलिंग है। ठीक है ना, स्वेलिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैंने आपको एक कारण बताया था, आप डॉक्टर ही समझ बैठो अपने को। एलिफेंटाइसिस। हाँ जी बेटा, एलिफेंटाइसिस मैम एक डिसीज होता है एलिफेंटाइटिस इज डिफरेंट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एलिफेंटाइटिस वो फिलारियल वर्म की वजह से है ना, वो एक वर्म की वजह से, कीड़े की वजह से हो रही है। ठीक है, हाँ, लेकिन वहां पे भी स्वेलिंग होती है। ठीक है, और वो स्वेलिंग कैसी फील होती है, स्वेलिंग कैसी फील होती है बेटा, ये जो एडेमा वाली स्वेलिंग होती है, फ्लफी फील होती है, आप उस स्किन को प्रेस करोगे आपको लगेगा पानी भरा हुआ है स्किन के नीचे, क्योंकि फ्लूइड जमा हो गया टिश्यू के बीच में। जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली क्या होता है, फ्लूइड सर्कुलेट होता है। कैसे होता है फ्लूइड सर्कुलेट, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही है जिसे मैंने लिम्फ कैपिलरीज लिखा है, ये लिम्फ कैपिलरीज इस लिम्फ को कलेक्ट कर लेती हैं, यानी कि लिम्फ एंटर कर जाता है लिम्फ कैपिलरी में, लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ जाता है लिम्फ वेसल में, लिम्फ वेसल से लिम्फ जाता है लिम्फ डक्ट में, और लिम्फ डक्ट इस लिम्फ को डाल देती है, जो मेजर वेन होती है ना आपकी, वो वाली वेन जो बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके जा रही है, वो वेन जो बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके जा रही है, उस वेन में लिम्फ डक्ट लिम्फ डाल देती है। यानी कि आपकी वेन क्या सिर्फ ब्लड कैरी करती है? नहीं, आपकी वेन में लिम्फ भी कैरी होता है अलोंग विद द ब्लड। भूलो मत, लिम्फ कुछ नहीं, ब्लड का ही एक हिस्सा है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. वहां से ये लिम्फ चला गया हार्ट में, देन इट प्योरिफाई, देन अगेन कम बैक टू द आर्टरी, और फिर आर्टरी से कैपिलरीज, और फिर से छन जाएगा और फिर टिश्यू के बीच में आ जाएगा, और फिर वापस लिम्फ कैपिलरी, एंड द सिस्टम कंटिन्यूज, एंड दिस इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। बताओ, क्लियर है? क्लियर हो गया। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। यस मैम। अब राहुल जी अपना डाउट पूछेंगे एंड देन वी विल एंड द क्लास। क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छी बात है।
मैम मुझे कोagulation ऑफ ब्लड में थोड़ा डाउट था, समझ नहीं आया पूरा ये टॉपिक। पूछो बेटा, क्या डाउट है? मतलब फिब्रिन्स क्या थे मैम, और जैसे फिब्रिन्स क्या थे मैम इसमें, और ये कहाँ बन रहे थे? ब्लड कोएगुलेशन में डाउट है। ओके बेटा, वेलकम। ब्लड कोएगुलेशन क्या है बेटा? आपको चोट लग गई, ठीक है, चोट लग गई, आपकी स्किन में होल हो गया, होल हो गया तो नीचे आर्टरीज तो बिछी पड़ी हैं, तो आपका ब्लड बाहर आने लग जाता है। ऐसा ही होता है ना, ब्लड Yes, बाहर ma'am. आने लग जाता है। अब इस ब्लड को बाहर तो नहीं आते रहने दे सकते हम, इसे रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती है ना, Yes, ma'am. प्लेटलेट्स बेटा कई टाइप की होती हैं, उन्हीं को अपन प्लेटलेट्स फैक्टर बोलते हैं। मैं पीएफ लिख रही हूँ, ठीक है ना, ये वो प्रोविडेंट फंड मत समझना, प्लेटलेट फैक्टर्स है ये, ठीक है। थ्रोम्बिन बेटा एक प्लेटलेट फैक्टर है। क्या होता है जब इंजरी हो जाती है, ये थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक आदमी है, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का आदमी ऐसे सोता रहता है ब्लड में, Yes. ऐसे सो रहा होता है। इंजरी हो गई, मान लो कोई इंजरी हो गई, ऐसे ठक ठक हुई, ये जग गया, अवेक, ये जगा तो फिर अब इसने देख लिया इंजरी हो गई, ये जग गया, तो अब इसने अपनी पूरी सेना को जगाना है, क्योंकि इसको पता है भाई इसको ये होल बंद करवाना है, ठीक है। तो ये जग जाता है, जगते ही ये अपना काम शुरू कर देता है, काम है इसका प्रोथ्रोम्बिन को जगाना। तो ये प्रोथ्रोम्बिन को जगाने लगता है कि उठ भाई उठ, देख चोट लगी है, चोट लगी है, उठ जा भाई उठ जा। तो इसको जगा देता है, ये जग जाता है, जग जाता है तो फिर ये कहता है कि मैं ऐसे प्रोथ्रोम्बिन रूप में तो कुछ काम कर नहीं सकता, ये तो मेरा आलसी रूप है, इसमें तो मैं सोता ही रहता हूँ। तो थ्रोम्बोकाइनेज कहता है फिर तू आ ना अपने वीर रूप में आ, तो ये अपने वीर रूप में आता है, इसका वीर रूप थ्रोम्बिन है, ठीक है। तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर रहा है, बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। थ्रोम्बिन एक एक्टिव फॉर्म है, प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव फॉर्म है। और है क्या बेटा, ये कोई बला नहीं है, इससे घबराया मत करो, ये प्लेटलेट फैक्टर है, नाम से घबरा जाते हो। हाँ ठीक है, लीव कर दो साबिन बेटा, बाय बाय बेटा, ठीक है। फिर थ्रोम्बिन क्या कहता है, थ्रोम्बिन अब एक्टिव फॉर्म है, ये वीर फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है, ये एकदम दौड़ दबड़ाना शुरू कर देता है, और उसके बाद ये दूसरे बंदे को जगाता है। दूसरा बंदा है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन दोबारा आलकसी रूप है, ठीक है, लेकिन इसके बिना काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिपाई पुताई करनी है, जो फाइबर्स बनाने हैं, ये इसी ने बनाने हैं, ठीक है। गुड नाइट बेटा, शादिया गुड नाइट। तो फिब्रिनोजन को जगा देता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, हाँ थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को जगा देता है, फिब्रिनोजन को जगा देता है। तो फिब्रिनोजन क्या बनाता है, जगने के बाद क्या बनाता है फिब्रिनोजन, बताओ, पढ़ा होगा इतना तो। फिब्रिनोजन क्या बनाता बेटा, Fiber होता है। फिब्रिन, और फिब्रिन जो है बेटा वो फाइबर्स बनाते हैं, और यही फाइबर्स जो है जाला बना देते हैं, ऐसे जो जहाँ पे घाव हुआ है ना, जहाँ पे चोट लगी है वहां पे ऐसे जाले बन जाते हैं, इसे क्लोट बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो फिर ब्लड इसमें से बाहर नहीं निकल पाता, ब्लड का फ्लो रुक जाता है। तो ये सारे प्लेटलेट फैक्टर इस तरीके से ब्लड को कोएगुलेट। मैं ये फिब्रिन मैम प्रोटीन होता है, फैट होता है, क्या होता है? फैट नहीं होता, प्लेटलेट फैक्टर होता है ये, अच्छा ठीक है। ठीक है मैम, समझ आ गया। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, चलो आ गया, बहुत अच्छा, शुक्र है आपको समझ में आ गया जी। चले ठीक है, देन वी विल एंड आवर क्लास, ओके। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।